नमस्कार। आइए कुछ इस सेशन को देख लीजिए। बहुत ही मजेदार सेशन लाने की कोशिश किया हूं इस वीडियो के तहत। आपको यकीन नहीं है, इसको पढ़ लेने के बाद आपको दिमाग में याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये भाई कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग के संग्रहित मैंने एक दो ट्रिक बनाई है, आप इसको गौर फरमाइएगा। जीवाणु और विषाणु कवक प्रोटोजोआ से अगर आने वाले रोग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस वीडियो के तहत आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके माध्यम ही ट्रिक बनाया है और ट्रिक में आपको थोड़ा यूनिक वर्सेटाइल मोशन जैसा लगेगा और आपको इसी वीडियो के तहत आपके दिमाग में हेमोग्लोबिन बन जाएगा। और मेरा मात्र एक उद्देश्य है, दिमाग में हेमोग्लोबिन बनाना। लेकिन पढ़ तो सब कोई लेता है, लेकिन जो पढ़ कर याद रख लेता है उसी को सफलता हाथ लगती है। ठीक है सर, तो हम पहला बात करते हैं कि बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग का अगर हम बात करेंगे तो जीवाणु से रोग होता है एक पहला प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, काली खांसी, टिटनस और टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमेनिया और हैजा और बैक्टीरिया जैसे जीवाणु से रोग संबंधित है। और जीवाणु को इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। और हम इसका अगर ट्रिक अगर जानने की कोशिश करेंगे तो अगर मान लीजिए प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस और टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमेनिया, हैजा बैक्टीरिया याद नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में चल जाते हैं तो याद रहते ही वो भी भूल जाते हैं। उसी के माध्यम से एक ट्रिक बनाई है मैंने, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत ही मजेदार अपने आप में। थोड़ा सा आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन आप हंसी को प्यार से हंसिए। पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। पंडित जी बोल रहे हैं कि पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, तो पंडित और का टीका न्यू है बैक्टीरिया। प से प्लेग, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, ठीक है, का से काली खांसी, ठीक है, और न्यू से न्यूमेनिया होता है, न्यूमेनिया होता है। लेकिन ये टी यहां पे भी है, टी से टिटनस भी होता है और टाइफाइड भी होता है। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, न्यू से न्यूमेनिया होता है और है से हैजा होता है और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया होता है। उम्मीद करता हूं कि आपके बगल में भी दिख रहे होंगे और आपके बगल में भी आपको दिख रहे होंगे, आपको याद भी हो गया होगा बैक्टीरिया। क्या मैंने बोला? जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विषाणु से, और विषाणु का ट्रिक एक हम बताते हैं। आपके बगल में दिख भी रहा होगा विषाणु के ट्रिक, और विषाणु के ट्रिक आपको बगल में दिख रहा होगा और मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। विषाणु से होने वाले रोग, इससे पिछले मैंने जीवाणु से मैंने बता दिया कि पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। अब इसके तहत अगर हम बात करते हैं तो विषाणु से होने वाले ट्रिक का नाम है कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, यानी छोड़ गई, यानी पोछे का मतलब होता है पीछे, यानी रेखवा आई और हमें हिट कर दी और हिट करके पोछे छोड़ गई। और इसका मतलब है कि करके जो आ रहा है तो करके को हम लोग साइलेंट रखेंगे। और इससे होने वाले ट्रिक का मजेदार क्या है नाम? रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी आ रहा होगा, आप देख लीजिए, उसके तहत आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो रे से क्या हो जाएगा? तो रे से रेबीज हो जाएगा, और खा से खसरा हो जाएगा, ह से हर्पिस होगा, मे से मेनिंजाइटिस होगा, और ही से हीपेटाइटिस हो जाता है, और ट से ट्रेकोमा हो जाता है, और पो से पोलियो हो जाता है, एड्स हो जाता है, और च से चेचक हो जाता है, और छोड़ गई, छो से छोटी माता, और ड से डेंगू हो जाता है, और ग से गलसोद, और ई से इन्फ्लुएंजा। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक ये मजेदार तरीके से लग भी रहे होंगे और आपके ऊपर में स्क्रीन बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर नहीं स्क्रीनशॉट में करने में बन रहा है तो आप लास्ट में दीजिएगा, हम चारों को कंबाइन करके आपके पास स्क्रीन बोर्ड पे लगा देंगे, आपका काम सब हो जाएगा। लेकिन हम एक बात बताते हैं कि विषाणु से रोग होने वाले ट्रिक का नाम क्या है? रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी क्या है, और प्रोटोजोआ के बाद कवक से देखेंगे तो प्रोटोजोआ
बताया कि प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी का नाम बताइए। अगर आपको याद होगा कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी जिसे निद्रा रोग कहते हैं, अगर याद होगा तब। लेकिन अगर प्रोटोजोआ याद कीजिएगा तो कवक में चल जाएगा, कवक याद कीजिएगा तो प्रोटोजोआ में चल जाएगा। तो इसी के दूर करने के लिए हम ट्रिक दिए हैं। ट्रिक क्या है भाई कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का रोग अगर पता करना है तो प से प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम होता है और ट्रिक का नाम है पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। अरे हाँ, घर अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर घर अप्लाई कीजिएगा तो पापा जो आपके उठ के ना वो डंडा मारेंगे ना कि आपके खराब हो जाएगा हालत। तो हमें कहना है कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाला का ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, और क से हो जाएगा कालाजार, और म से हो जाएगा मलेरिया, और प से हो जाएगा पेचिस। और सोने के लिए तो बीमारी आप जानते हैं, अगर हम सो रहे हैं तो निद्रा रोग हो जाएगा, यानी सोने की बीमारी अगर हम प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। अगला नंबर अगर बात करते हैं तो कवक से होने वाले रोग से संबंधित हम बात करेंगे। और कवक से होने वाली बीमारी का नाम अगर हम बता करते हैं तो अगर कवक से, अगर आपको यह ट्रिक नहीं याद है तो कवक प्रोटोजोआ में चल जाएगा, प्रोटोजोआ कवक में चल जाएगा, विषाणु वायरस में चल जाएगा, विषाणु जीवाणु में चल जाएगा, जीवाणु विषाणु में चल जाएगा। इसीलिए मैंने ट्रिक आपको पास भेजने की कोशिश की है, आप याद कर लीजिएगा। तो कवक के अगर संबंधित हम बात करेंगे तो कवक, अगर हम बात करेंगे कवक का ट्रिक है गंजा दमाद फ्रूट खाए। आमतौर पे अगर देखिएगा तो गंजा दमाद होता है, अगर गंजा दमाद अगर ससुराली में चल जाता है तो फ्रूट पे मान लीजिए कि मार कर देता है, फ्रूट पे मार कर देता है। उसी तरह से हमको याद करना है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन होगा कवक रोग के कारण, और दाद और दम्मा रोग और दाद ये सब कवक से बीमारी है। अगर खाज भी कवक संबंधित बीमारी है, और एथिकल फ्रूट भी कवक संबंधित बीमारी है। कवक से होने वाले ये सब बीमारी है और प्रोटोजोआ के कारण ये सब होने वाले बीमारी हैं। इससे पहले हमने बताया कि वायरस से क्या बीमारी हो गई, यानी विषाणु से क्या बीमारी होगी, बैक्टीरिया जीवाणु से क्या बीमारी हो गई, और उसी के तहत हम काम दिए हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे सारा का सारा सजा दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।